Reduction of second degree equations, 3-dimensional geometry, video number 4. Small f of xyz is not a perfect square, वीडियो नंबर 2. अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले की वीडियोस देख लें. वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, तब इसको देखिए. वर्किंग मेथड बेस्ड ये चैप्टर है और शुरू से वर्किंग मेथड से आप जुड़ के चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा. स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड माने सेकंड डिग्री के इक्वेशन में जो दो डिग्री के टर्म्स होंगे वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY, ये पूरा ग्रुप हुआ स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड. और इसी में और ऐड कर दें हम प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D इक्वल टू 0, तो कुल मिला के हो गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड. ये नोटेशन है. तो मेनली दो क्लासेस में बटा हुआ है. पहली क्लास स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज अ परफेक्ट स्क्वायर और दूसरी क्लास स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. अब दूसरी क्लास 3 हिस्सों में बटी हुई है, वही बारी बारी से अब हो रहा है. तो जो पिछला वीडियो था उसमें जो वर्किंग मेथड आपको बताया गया था उसी पर बेस्ड हम एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं. एक एग्जाम्पल उसमें हमने किया था कोन का, और आज एक एग्जाम्पल देखिए एलिप्सॉइड का, और एक एग्जाम्पल देखिए हाइपरबोलॉइड का. एग्जाम्पल की संख्या भी हम क्रम से डाल रहे हैं ताकि जो इस वीडियो को देखे तो उसको लगेगा कि इसके पहले भी एग्जाम्पल उसका छूट रहा है. रिड्यूस द इक्वेशन इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर माइनस 8yz प्लस 4zx माइनस 12xy प्लस 72x माइनस 72y प्लस 36z प्लस 150 इक्वल्स टू 0 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म. To the standard form and give the nature of the surface. Here. तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं जो टाइप, जिस टाइप का एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, ये टाइप है व्हेन स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, संपूर्ण वर्ग, ऑल डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स are non-zero and u alpha plus v beta plus w gamma plus d not equal to 0. एग्जाम्पल 2 में ये इक्वल्स टू 0 था. ये जो इक्वेशन है इसे उतार रहा हूँ मैं. 11x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर माइनस 8yz प्लस 4zx माइनस 12xy प्लस 72x माइनस 72y प्लस 36
z प्लस 150 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड लिखते हैं। जगह थोड़ी सी बची है, इसी में फिट कर दिया हमने ना। 11x², ये रहा। डेटा निकालना है। a इक्वल टू 11, b इक्वल्स टू 10, c इक्वल टू 6। अब ये होता है 2f(yz), यानी कि f इज इक्वल टू -4, 2g(zx), g इक्वल्स टू 2, 2h(xy), h इक्वल टू -6, 2ux, u इज इक्वल टू 36, 2vy, v इज इक्वल टू -36, 2wz, w इज इक्वल टू 18 प्लस d, d इज इक्वल टू 150। ये और कम से कम इस पूरे डेटा को हम कहीं नोट कर लें, यहाँ पड़ा रहेगा। a इक्वल्स टू 11, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 6, f इज इक्वल टू -4, g इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू -6, u इज इक्वल टू 36, v इज इक्वल टू, थोड़ा सटा के लिखे इतने में हो जाए, f -4 है, g 2 है, h -6 है, u 36 है, v -36 है, w 18 है और d 150 है। भाई ठीक से लिखा। ये डेटा हमने प्रिजर्व कर लिया। आइए, तो पहला लक्षण ये चेक करो, स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड ये कितना है भाई? 2 डिग्री के सारे टर्म्स। 11x², इसी से लग रहा है कि ये होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें √11 का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ना, कहीं कहीं नहीं है। प्लस 10y² प्लस 6z² माइनस 8yz प्लस 4zx माइनस 12xy, इतने को बोलते हैं स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो √11x प्लस √10y प्लस √6z का होल स्क्वायर तो लिखोगे। अब 2 निगेटिव है, निगेटिव में कॉमन क्या है? y कॉमन है, तो y वाला निगेटिव होगा, यही बन सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दिस इंटू दिस का दूना क्या आएगा? -2 √11 √10xy, ऐसा कहाँ है? नहीं है। तो हमने लिख दिया कि विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक सिम्टम हमने चेक कर लिया। दूसरा सिम्टम, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स निकालना है। 3 रूट्स निकलेंगे और वो तीनों नॉन जीरो होने चाहिए। डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा एच जी h, b माइनस लैम्डा f, g f, c माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। दैट इज 11 माइनस लैम्डा -6 2 -6 10 माइनस लैम्डा और f -4 2 -4 6 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसी को एक्सपेंड करें। implies that 11 minus lambda into this 10 minus lambda into 6 minus lambda minus this into this
16। फिर यहाँ आप साइन बदल के लिखते हो, हम नहीं बदलते, हम उल्टा गुणा कर देते हैं। -6 इंटू दिस इंटू दिस -8 माइनस दिस इंटू दिस निगेटिव आएगा तो +6 इंटू 6 माइनस लेमडा +2 टाइम्स ये छोटा 24 -2 टाइम्स 10 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। ध्यान से देख लिया जाए। implies that 11 minus lambda into lambda square -6 lambda -10 lambda -16 lambda और 10 इंटू 6 कितना हुआ 60। 60 में से 16 हटा दीजिए तो 60 में से 16 घटाओ 44 44 ये रहा। -6 इंटू 6 इंटू 6 36 36 माइनस 8 28 28 माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स 24 माइनस 24 और +2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट इधर मल्टीप्लाई करें 11 लैम्डा स्क्वायर माइनस 176 लैम्डा प्लस बाबा रे बाप रे बाप माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 44 लैम्डा। ये इनका प्रोडक्ट है। इसके बाद हम कलर चेंज कर देना ताकि पता चले कि यहाँ से यहाँ तक किसी और का है। माइनस 168 प्लस 36 लैम्डा प्लस 8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सबसे बड़ी पावर वाला टर्म पहले लिखें इसके बाद लैम्डा स्क्वायर वालों को देखें कहाँ कहाँ है। एक यहाँ है एक यहाँ है प्लस 27 लैम्डा स्क्वायर अब ये लैम्डा वाला देखा जाए माइनस 176 ये रहा माइनस 44 ये रहा और प्लस 40 तो प्लस 40 इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस इतना हुआ और ये हो जाएगा माइनस 180 माइनस 180 लैम्डा। चलिए लैम्डा का हिसाब क्लियर हो गया। अब प्योर कांस्टेंट भी चेक कर लिया जाए। एक तो ये 484 और एक ये दोनों मिलके हैं माइनस 160 4 2 और 3 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरा सा एरर पूरा किला गिरा देगा। माइनस से गुणा कर दें लैम्डा क्यूब माइनस 27 लैम्डा स्क्वायर प्लस 180 लैम्डा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं और ये भी काम टेढ़ा है। 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए तो लैम्डा इक्वल टू 3 रखने से 0 होगा। 27 माइनस
इतना प्लस इतना माइनस इतना, तो ये दोनों जोड़िए 7 और 56 माइनस इन दोनों को जोड़िए 4 3 7 4 2 6 और 3 2 5, ये कट के 0 आ जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू 3 रखने से 0 हो रहा है, इसका मतलब लेमडा माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। देखो टाइम लगेगा ना, चूंकि हमको मालूम है कि लेमडा इक्वल टू 3 इसका एक रूट आने वाला है, तो फट से वहीं पहुंच गया। नहीं तो आप जब करोगे तो लेमडा बराबर 1 रखोगे, -1 रखोगे, 2 रखोगे, -2 रखोगे, तब ना 3 की बारी आएगी, और इस चेकिंग में कहीं भी एरर हो सकता है। तो लेमडा माइनस 3 इसका एक फैक्टर हुआ। क्या करेंगे, अब इसको उतारेंगे, पहला वाला ज्यों का त्यों उतारेंगे, फिर इससे इसमें भाग देंगे, जो आएगा उसका गुणा इसमें करेंगे चिन्ह के साथ, तो लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा स्क्वायर जैसे टर्म को देखेंगे कि कितना होना चाहिए, उसको बैलेंस करेंगे, तो बगल में हमने लिख दिया -24 लेमडा स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन के जो आखिरी वाला टर्म है उसमें लेमडा से डिवीज़न करेंगे, जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन -3 में करेंगे, तो ये हो गया -24 लेमडा आएगा, उसमें -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 72 लेमडा। अब ऐसा इसमें 180 है और 72 आपके पास है, तो कितना और लिख दें, प्लस 108 लेमडा और लिख दें, तो इतना हो जाएगा। अब लेमडा से भाग दिया, 108 आया, 108 का गुणा -3 में करेंगे तो -324 आएगा, इक्वल्स टू 0। ये लास्ट टर्म टैली करना चाहिए। अगर ये क्रिया करते समय लास्ट वाला टैली कर गया तो इसका मतलब जो आपने किया है वो सही किया है। उत्तर की जांच है ये, 2 के जोड़े बना लो। इम्प्लाइज दैट लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा -3 -24 लेमडा इंटू लेमडा -3 प्लस 108 इंटू लेमडा -3 इक्वल्स टू 0 implies that lambda -3 into lambda square -24 lambda plus 108। अब ये क्वाड्रेटिक है तो 108 के 2 ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने से 24 आए ना, तो 18 छक्का 108, ठीक बोल रहा हूँ ना, 18 छक्का 108, 18 6 24 implies that lambda -3 into lambda -6 into lambda -6 lambda -18 is equal to 0 implies that lambda is equal to 3 6 18। तो दूसरा सिम्टम आ गया, all the discriminating roots are non-zero। ये सिम्टम लिखा जाए, all the discriminating roots are non-zero। तो ये जो डेटा में इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पे ये भी इकट्ठा कर दिया जाए। लेमडा के जो 3 वैल्यूज आए 3 6 18, लेमडा इक्वल टू 3 6 18। अब तीसरे क्रम पे हम लोग क्या काम करेंगे, u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d निकालेंगे, लेकिन उसके पहले अल्फा बीटा गामा चाहिए। अल्फा बीटा गामा डेल कैपिटल F अपॉन डेल x, डेल कैपिटल F अपॉन डेल y, डेल कैपिटल F अपॉन डेल z को सॉल्व करने से आता है। और कैपिटल F हमने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको देख करके लिख सकते हैं जो डेटा ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि नेक्स्ट कैपिटल F ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz
प्लस डी, यही होता है कैपिटल एफ। डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 22x प्लस 4z माइनस 12y प्लस 72। डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल टू 20y माइनस 8z माइनस 12x माइनस 72। डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल z इक्वल टू 12z माइनस 8y प्लस 4x प्लस 36। ये 3 इक्वेशन आए तगड़े तगड़े, इन्हीं को सॉल्व करना है भैया। पहला वाला इनको नहीं सॉल्व करना, इन कंसिडरिंग द इक्वेशंस, ऐसे लिखिए, कंसिडरिंग द इक्वेशंस डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0, डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0, डेल कैपिटल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू 0, दैट इज दिस इज इक्वल टू 0 करोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। 11x क्रम से लिखा जाए ना, 11x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल्स टू माइनस 72 का आधा माइनस 36। नंबरिंग करिए, शायद एक नंबर हमने डाल दिया था कि नहीं डाल दिया था, डाला हुआ तो इसको 2 लिख दो। दूसरे वाला में भी तो कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 से ही भाग जाएगा ना, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा। 4 से डिवाइड करके पहले x का टर्म लिखिए, माइनस 3x प्लस 5y माइनस 2z इक्वल टू 72। 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 18, 18 चौक 72 होता है ना भैया। माइनस 3x कैसे भाग दिया, 4 तियाँ 12 ना, माइनस 3x प्लस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 18। अब तीसरा देखें, तीसरा भी 4 से कट जाएगा, तो ये हो गया x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू माइनस 9। नंबर 4। अब इन तीनों को मैं इस लेक्चर में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको हाई स्कूल स्तर पे सिखाया जाता है, ये आप कर लीजिएगा। मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, सॉल्विंग दीज वी गेट। चलेगा ना? नहीं चलेगा, चलो 6 क्वेश्चन में पूरा कर ही दे रहा हूँ, लेकिन इसके अगले एग्जाम्पल पूरा नहीं करूँगा। चलो जेड को एलिमिनेट किया जाए पहले, तो इसको ले लें फ्रॉम 2 and 3, यही लिख दे रहा, फ्रॉम 2 and 3 जोड़ देंगे तो जेड कैंसिल हो जाएगा। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18, ये रहा नंबर 5। अब आप इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, तो हम 3 और 4 ले रहे हैं। फ्रॉम 3 and 4 जेड को ही कैंसिल करना है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें। माइनस 9x प्लस 15y माइनस 6z इज इक्वल टू 54, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें। 2x माइनस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस 18, और फिर ऐड कर दें, ये कैंसिल हो गया। माइनस 7x प्लस 11y इज इक्वल टू 36, नंबर 6। अब इसमें हमें y को एलिमिनेट करना है। फ्रॉम 5 and 6, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करिए। 88x माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 198, और ये है माइनस 7x प्लस 11y इज इक्वल टू 36। जोड़ दिया जाए, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना आएगा
81x इज इक्वल टू -2 और 19 में से 3 गया 16। इसी का दूना है ना, देखो 80 दूनी 160 होता है, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। एक आ गया। अब इसको उठा करके x और y के दो है ना, कहीं रख दो, यहाँ रख दो। y इज इक्वल टू, y को उधर कर दो, 8x प्लस 18 इज इक्वल टू -16 प्लस 18 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2। ये आ गया। अब कोई z वाला उठा ले, वहां से निकाल लें, चलो इसी को उठा लेते हैं। 2z इक्वल टू -11x प्लस 6y -36 इज इक्वल टू 22 प्लस 12 -36 इक्वल्स टू, बताइए भाई, -2 implies that z इक्वल टू -1। ये आ गया -2 to -1। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आती है ना, इन्हीं को अल्फा बीटा गामा से डिनोट किया जाता है। देयरफॉर, और यही अल्फा बीटा गामा एलिप्सॉइड के केस में, हाइपरबोलॉइड्स के केस में सेंटर बताता है, और पैराबोलॉइड के केस में वर्टेक्स बताएगा। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू -1। ये डेटा आया। ये भी डेटा हम वहाँ पे नोट कर लें। अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू -1। -2 2 -1, ठीक। अब इसके बाद फैसला होगा कि दिया हुआ सरफेस एलिप्सॉइड हाइपरबोलॉइड्स में से कोई है या ये पैराबोलॉइड है। पैराबोलॉइड का केस नहीं होता है, वो कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ, उसको देख लिया जाए। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप फर्स्ट, है ना। टाइप सेकंड पे न्यूमेरिकल कल हम बताए थे, कौन होता है, नॉट पैराबोलॉइड, सॉरी, कौन होता भैया, कुछ गलत बोल दिए हैं। शुरू में भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी पैराबोलॉइड बोल दिए थे, कहीं एक जगह और हम बोले हैं, तो हमारे इस बोले हुए को सही कर लें। u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d अगर 0 आ गया तो वो कौन का केस बनेगा, और कौन का वर्टेक्स होगा अल्फा बीटा गामा, और नॉन जीरो होगा तो एलिप्सॉइड हाइपरबोलॉइड में से कोई एक बनेगा। असल में केस ए में था ना कुछ पैराबोलॉइड से संबंधित, वही दिमाग में आ गया, वही मैं बोल बैठा। बड़ी होशियारी से काम करना, ये वर्किंग मेथड बेस्ड चैप्टर है। वो था पैराबोलिक सिलेंडर, पैराबोलॉइड नहीं था, पैराबोलिक सिलेंडर का केस था। चलो आगे बढ़ते हैं। u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इज इक्वल टू u 36 अल्फा -2, फिर v -36 बीटा 2 प्लस w 18 और गामा -1 प्लस d 150 इज इक्वल टू -72
-72 -18 प्लस 150 बराबर 144 नेगेटिव, ये हो गया, -18 और जोड़ दें, इतना आ गया माइनस के साथ। फिर इसको जोड़ेंगे तो -12 आ गया, जो कि नॉन जीरो है। तो इस स्थिति में ये पकड़ में आ गया। Therefore, alpha, beta, gamma, that is -2, 2, -1 is the center of the surface, center of the surface, ये तय हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपको समराइज कर दें वर्किंग मेथड, क्योंकि हम एक दो जगह गलत बोल गए हैं। सेक्शन ए में हम लोग पढ़े थे, व्हेन स्मॉल f ऑफ x y z इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें दो टाइप हैं। टाइप फर्स्ट, मॉड u अपॉन रूट a इक्वल्स टू मॉड v अपॉन रूट b इक्वल्स टू मॉड w अपॉन रूट c। ये केस किसका है? पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। टाइप सेकंड, मॉड u अपॉन रूट a नॉट इक्वल टू मॉड v अपॉन रूट b। ये दूसरा केस है। और ये केस है पैराबोलिक सिलेंडर का। पैराबोलिक सिलेंडर का केस है। इसमें जो इक्वेशन आता है वो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स जैसा आता है, जहां पर एल नॉर्मल सेक्शन का लेटेस्ट रेक्टर है। इसके बाद बच्चों हम लोग सेक्शन बी, इस समय इसी में है हम लोग। सेक्शन बी, व्हेन स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें और इसके और लक्षण क्या हैं? ऑल डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स आर नॉन जीरो। ये एंड अब इसमें भी दो टाइप बनेगा। टाइप फर्स्ट, u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये होगा कोन का केस। टाइप सेकंड, u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d नॉट इक्वल टू 0। ये केस है एलिप्सॉइड एंड हाइपरबोलोइड्स दो होते हैं ना, इसलिए बहुवचन में लिख रहा है। तो अभी तक पढ़ा हुआ जो भी है वो ये वर्किंग मेथड क्लासिफिकेशन आपके सामने है। ये लिख देना जरूरी था, क्योंकि इस वीडियो में दो जगह मैं गलत बोल गया हूँ, पैराबोलोइड बोल गया हूँ ना। अब आइए अपने क्वेश्चन में। सेंटर तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है बस।
मिटाते हैं इसको। ये हर वीडियो में हम इसको लिख दिया करेंगे ताकि मुंह से गलत ना निकले भैया। स्टैंडर्ड फॉर्म, लैम्डा के 3 वैल्यूज देखिए। अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो कोई बात नहीं, चाहे जिस क्रम में लिखिए, कैपिटल एक्स स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर, कैपिटल जेड स्क्वायर। प्लस यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी इक्वल्स टू 0। ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ प्लस लगाएं, यहाँ प्लस बनाएं लगाएं, यहाँ नहीं निगेटिव, यहाँ निगेटिव, कहाँ कैसे रहेगा ये समझा रहा हूँ आपको। अगर ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा। अब 3, 6, 18 को प्लेस कैसे करें? जैसे आपकी इच्छा करें, जैसे आपकी, कहीं 3 लिख दें, कहीं भी 3 लिख दें, यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, फिर 2 स्थान बचेगा, उसमें 6 और 18 कहीं भी लिख दें। तो हम तो भाई बढ़ते हुए क्रम में से चुपचाप लिख देते हैं। 3, 6, 18। आगे बढ़िए। दैट इज 3 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 6 कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस 18 कैपिटल जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? -12 इक्वल्स टू 0। -12 को उधर कर दिया। 3 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 6 कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस 18 कैपिटल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 12 से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? पहले 12 आएगा फिर 18 आएगा, माने 2/3 इज इक्वल टू 1। और इसका नेचर क्या हुआ? इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड। ये पूरा क्वेश्चन करने का तौर तरीका। टाइम लगता है और कहीं भी एक छोटी सी गलती पूरा सलूशन बिगाड़ देगी। वीडियो लाइक करिए। अगले वीडियो में फिर एक एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको जिसमें हम हाइपरबोलॉइड का केस उठाएंगे। थैंक यू।